मिक्सचर एलिगेशन। तो दोस्तों मिक्सचर एलिगेशन बड़ा आसान सा टॉपिक है। आज क्या बता देंगे, बैंड। सवाल को समझेंगे कि निकाल देंगे, पढ़ेंगे निकाल देंगे। ठीक है, ठीक ठाक होना, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा यार, मिक्सचर एलिगेशन की जब बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि चलो आप क्या है, आपकी एक दुकान हो रखी है, तो यहाँ पे आपके पास राइस है। सारा समझा दूंगा बिल्कुल बेसिक से। राइस है फर्स्ट टाइप का, एक दूसरा राइस है, क्योंकि राइस की दुकान है आपकी, सेकेंड टाइप का। ठीक है, पहले राइस का दाम है 25 रुपया किलोग्राम, दूसरे राइस का दाम है लेट्स से 38 रुपया किलोग्राम। ओवरऑल जो प्राइस है, ओवरऑल जो प्राइस है वो है, ओवरऑल आपको बनाना है, आपको इनको मिला करके बनाना है, तो बनाओगे कितना, लेट्स से 32 रुपया पर किलोग्राम। तो क्वेश्चन आया कि कैसे मिलाएं, इन दोनों को कैसे मिलाएं कि ऐसे बन जाए, दिस इज द सवाल। इन दोनों को कैसे मिलाएं कि ऐसे बन जाए, तो ये सवाल है दोस्तों। तो आप लोग क्या करते हो, जब आप छोटे थे, छोटे मतलब इतने नहीं, मतलब 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो ये x तो आप कैसे करते थे कि ये मान लो x किलोग्राम लिया, ये मान लो y किलोग्राम लिया, तो ये आपने x प्लस वाई किलोग्राम ले लिया, है ना। ठीक है, तो x किलोग्राम लेते थे तो ऐसे लिखते थे कि सर जब दोनों को मिला दोगे सो तो 25x प्लस 38y इक्वल टू 32x प्लस वाई। सर दोनों का प्राइस तो सर सेम होना चाहिए जब भी तो मिलाओगे। तो ये 25x है, ये 38y है, और 32x प्लस 32y है। सो x और y का रेशियो कितना होता, तो आप इधर ले जाओगे 25x 38y, इधर लेके जाओगे तो आपको पता चलेगा, एक सेकेंड क्लिक हो जा, तो आपको पता चलेगा कि 32 में से 25 गया तो 7x, और 38 में से 32 गया तो 6y, तो x बटे y कितना हुआ, 6/7। ये आप कब करते थे, जब आप छोटे थे। तब आप क्या थे, छोटे थे, तब करते थे। ये कहानी याद आया। तो अब बड़े हुए तो भी करते हो, तो बड़े हुए तो पता है कैसे करते हो आप लोग, इसी को डंडा बना देते हो ऐसे। ये भी समझना आप लोग ये करते हो, कैसे करते हो, रीजन समझो। ये 25 का था, ये आपका 38 का था, ओवरऑल 32 का था, इनका डिफरेंस 7 आया, इनका डिफरेंस 6 आया, ये आपका x है, ये आपका y है, तो x/y यानी इस रेशियो में मिलाया जाना चाहिए, 6:7 के रेशियो में। ठीक है ना, 6:7 के रेशियो में। क्लियर है भाई, 7:6 नहीं, 6:7 दोस्तों, ध्यान रखना, 6:7। तो ये जो डंडा आप बनाते हो, इंडिविजुअल प्राइस ओवरऑल प्राइस, इंडिविजुअल ओवरऑल, दिस इज द वे टू सॉल्व इट। फिर आप क्वेश्चंस आते हैं, आप सॉल्व करते रहते हो। और 2-3 बातें और होती हैं इसमें, वो क्या होती हैं वो भी देखते हैं। होता क्या है आपका कि लेट्स से कि भाई एक मिक्सचर है, मिल्क है ना, वाटर है, इनको मिला के मिक्सचर बनता है। इसमें बहुत दर्द होता है मिल्क और वाटर वाले में, बट समझना और बहुत डिटेल में समझना आज, कि जैसे मैं कह दूं कि मिल्क है मेरे पास 50 लीटर, वाटर है मेरे पास 20 लीटर। ठीक है, एक डब्बे में पैक कर दिया। चिल्ला के बोलो मिक्सचर कितना होगा, चिल्ला के बोलो तो मिक्सचर कितना होगा, 70 लीटर, है ना। अब इसमें से निकाल लो, क्या निकालोगे, क्या निकलेगा, हमेशा मिक्सचर ही निकलेगा, हमेशा मिक्सचर ही निकलेगा। तो मैं अगर कहूँ कि इसमें से आप निकालो 10 लीटर, मिक्सचर इज टेकन आउट। टेन लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर 10 लीटर मिक्सचर इसमें से निकाला गया तो कितना पार्ट निकाला गया, ये टोटल 70 लीटर था मिल्क और वाटर, 10 लीटर मिक्सचर निकाला गया, कितना पार्ट निकाला गया, 1
बाई 7 पार्ट निकाला गया। अगर 1/7 पार्ट निकाला गया तो बचा कितना, 6/7 पार्ट बचा। ठीक है, ये डायरेक्टली कर सकते हो। और ये हमेशा देखना कि जितना भी निकला होगा 1/7 पार्ट किसका निकला, मिक्सचर का निकला। तो आप हमेशा बोलोगे कि 1/7 मिल्क का भी निकलेगा, पार्ट बोलना जरूरी है। 1/7 वाटर का भी निकलेगा, पार्ट बोलना जरूरी है। 1/7 पार्ट ऑफ मिल्क, 1/7 पार्ट ऑफ वाटर एंड 1/7 पार्ट ऑफ मिक्सचर। समझ में आया क्या? ये पहला लॉजिक। यानी अब इसमें से कुछ भी निकालोगे तो 1/7 पार्ट हर जगह से निकलेगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा देखोगे कि रेशियो भी नहीं बदलता है, उसी रेशियो में चीजें निकलती हैं, उसी रेशियो में चीजें रखी जाती हैं, हमेशा कभी चेंज नहीं होता है। अब मैं एक सवाल देता हूं और मैं चाहता हूं आप लोग उसका आंसर सब लोग बताएंगे। मैं देखो अब बहुत ध्यान से देखना, मिल्क में बोलता हूं, मिल्क है मेरे पास 18, वाटर है मेरे पास लेट्स से 12, ठीक है, और 20 लीटर, नो एक सेकेंड रुको, यस स्लो 10 लिख देता हूँ। 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो बोलोगे सर इन द न्यू मिक्सचर, इन द न्यू मिक्सचर, ये आपका सवाल है। अब कहोगे यार मिल्क 18-12, तो जब आप पता है जब आप मिक्सचर निकालोगे ना तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिक्सचर में कुछ और ऐड नहीं किया ना, तो मिल्क वाटर का रेशियो वही रहेगा जो पहले था। पहले कितना 18-12, तो अभी भी कितना वही 3:2। मिल्क रेशियो में बदलाव नहीं होगा। पर इसी सवाल में मैं बोलूं 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 5 लीटर वाटर इज एडेड, वाटर इज एडेड, तो आंसर बदल जाएगा। कैसे देखो, 18 और 12 था, 10 निकालोगे टोटल 30, तो बचेगा यहां पे कितना 20। क्लियर है ना, एकदम समझ रहा है ना? तो 3:2 समझ में आया ना, 3:2 20, 5 का मतलब 20, गोलगप्पा का मतलब 20, 1 का मतलब 4, 3 का मतलब 12, 2 का मतलब 8, ये 12 है ये 8 है। लेकिन अब ये मिक्सचर बना, इसके बाद तुमने क्या डाला, पानी, कितना 5 लीटर, तो मिल्क कितना 12, पानी 5 13, तो मिल्क और वाटर का रेशियो बेटा कितना आएगा 12 और 13। क्लियर है? वाह भाई, समझ में आया क्या? सो मेरे कहने का मतलब कि जो पार्ट निकलेगा, पार्ट निकलेगा, तो पार्ट जैसे मैं बोलूंगा, अब ऐसे भी कह सकते थे कि भैया कितना निकाला 10, तो कितना पार्ट निकाला, कितना पार्ट निकाला 10 लीटर, मतलब कितना पार्ट, तो बचा कितना 2/3, 1/3 किसका, मिल्क का भी 1/3 निकलेगा, वाटर का भी 1/3 निकलेगा, यानी मिल्क बचेगा कितना 2/3, वाटर कितना बचेगा 2/3। ये आपका आंसर आया ना 12/8। और फिर कहता है ऐड किया पानी 5 लीटर, 8 5 13। आगे सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वे विल डू इट गाइस। चलिए, अच्छा ये अब मैं सवाल कराऊंगा, आप लोग तैयार रहना, पूरा सवाल देखे समझना, बहुत जबरदस्त बवाल कर देंगे आज। बहुत सारे सवाल है, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सवाल करा दूंगा भाई। 30 सेकेंड मिक्सचर एलिगेशन को उतार लेंगे अपने अंदर कि वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क एंड द अदर कंटेन्स 30% ऑफ मिल्क। A can is filled with 6 parts of the first and 4 parts of the second.
बस खत्म। 6 पार्ट पहले 25 6 150 ऐसे लो नॉर्मल, और 7 पार्ट 4 पार्ट्स दूसरा, सो 4 3 120, और टोटल कितना है 6 4 10। ये आपका आंसर हो गया। बात यहाँ से समझना, ये तो आपने कर लिया, पर एक डब्बे में यहाँ लिखो कि यार यहाँ पे जो मिल्क था वो 25% था, तो इसमें से 25 ही तो निकलेगा भाई। 25% अगर मिल्क निकालोगे, 25% उसमें मिल्क था, अ कैन इज फिल्ड विद 6 पार्ट्स ऑफ द फर्स्ट लिक्विड, तो इसका 6 पार्ट निकालोगे तो मिल्क भी तो 6 पार्ट निकलेगा, 6 पार्ट निकलेगा ना। यस, कंप्यूटर जी भी सेम बात कह रहे हैं अभी तो बताया आपने कि जितना पार्ट आपने, जितना मिक्सचर निकालोगे उतना पार्ट मिल्क निकलेगा, उतना पार्ट वाटर निकलेगा, जो भी मिक्सचर होगा। यहाँ पे सेम अगला वाला 30% था, तो सेम है। समझ में आया क्या? चलो यस, स्टक हो गया भैया, देखो क्या चल रहा है यार, ये है कंप्यूटर जी, देखो यार देश के लिए कुछ करो यार शादाब। चलो देखो, अब ये पढ़ो, खूबसूरत सवाल है ना। ओके गाइस, सब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। बंद हो जा। कहता कि मिल्क और वाटर का रेशियो 11:2। मैं कहता हूँ अच्छा है। कहते 35 लीटर ऑफ वाटर वर एडेड टू द मिक्सचर। 35 लीटर पानी ऐड किया। 35 लीटर क्या ऐड किया? पानी। देखना बस सवाल को, 35 लीटर वाटर ऐड किया। अभी इसको दो तरीके से बताऊंगा, आंखें खोल दूंगा पूरी। तो जब 35 लीटर वाटर ऐड किया तो ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क, मतलब 2:1। नहीं, गलत लिखा ना, देखो इसी कहते हैं, ध्यान से पढ़ो। तो देन द न्यू मिक्सचर विल कंटेन ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर। ट्वाइस एज मच प्योर मिल्क एज वाटर, यानी यहाँ पे वाटर, ये इसका मतलब क्या है यार? द मिक्सचर विल कंटेन, अरे सही तो लिख रहा था, 2:1। हाँ, एक फ्लो में पढ़ने से ज्यादा बेटर रहता है। तो बोलते कितना प्योर मिल्क डज द ओरिजिनल मिक्सचर कंटेन। अच्छा सुनो, क्या ऐड किया? जवाब चाहिए, जवाब। क्या ऐड किया दोस्तों? वाटर। अरे कलर बदलना है भाई, वाटर। कलर नहीं बदल रहा है कंप्यूटर जी, ध्यान रखना। ये 11 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 11 है, तो क्या सेम होना चाहिए? मिल्क। तो मिल्क यहाँ 11, तो यहाँ पे मिल्क कितना होना चाहिए? 11। तो 11 की बजाय 22 कर लो, यहाँ 2 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब अभी नहीं बदला तो कलर तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, अब देखो बदल गया, 22 ये मिल गया। अब वाटर पहले कितना? 4, अब वाटर कितना? 11। मिल्क सेम है, वाटर 4 अब 11। कितना पानी मिलाया? यहाँ पे 7, वहां पे, यहाँ पे, वहां पे क्या लगेगा? इसको क्या बोलते हैं? दिल दिखा दो अपना। 7 का मतलब 35, 1 का मतलब 5, 1 का मतलब 5, 7 का मतलब 35, 1 का मतलब 5, तो 22 का मतलब 110। सर सब लोग बताओ जल्दी से, चलो बोलो, ले ले 15 सेकंड का टाइम है बस। अबे क्या हैंग हो गई क्या घड़ी? कंप्यूटर जी कैसे करते हो यार ये सब? चलिए बताइए। नकली सवाल था, क्योंकि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता रखा था। ठीक है, ये 15 है, दूसरा 20 है, ओवरऑल 16.5 करना है। 15 20 16.5, ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो डिफरेंस यहाँ आएगा 1.5, यहाँ डिफरेंस आएगा 3.5,
तो 7:3, ये आपका आंसर हुआ। अगला सवाल, चलो ये भी निकालो फटाफट। इसका टाइम है 15 सेकेंड, 20 सेकेंड का टाइम है आपका, 20 सेकेंड का। ट्वेंटी सेकेंड। चलो हो गया। अब देखो, कहने का मतलब 5 रुपया 75 पैसा पहला वाला है, 4 रुपया 50 पैसा दूसरा वाला है, मिक्सचर की कीमत 5.5। तो यहाँ तो डिफरेंस 1 आ गया, यहाँ डिफरेंस 0.25 आ गया। तो ये 100:25 हो रहा है, यानी ये 4:1 हुआ। तो बोलता है कि हाउ मेनी किलो का स्ट्रिंग, ये इसका जो दाम है शुड बी मिक्स्ड विद, दूसरे वाले का 75 है, तो 1 का वैल्यू 75, तो 4 का वैल्यू 75 का डबल 150 का डबल 300, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? बस देखते जाइए, टफ नहीं लगेगा, हर टाइप का सवाल करेंगे। चलो भाई। अब एक मैं इसी को, एक तो मैंने रेशियो से कराया था अभी मिल्क और वाटर वाला, अब इसी को डायरेक्ट करते हैं मिक्सचर एलिगेशन से। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है बेटा लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। द व्हीट सोल्ड अ ग्रोसर कंटेन 10% लो क्वालिटी व्हीट। तो मैं क्या करता हूँ, और गुड क्वालिटी मिलाया, तो मैं क्या करता हूँ ना, सारा गुड क्वालिटी ले लेता हूँ। अगर किसी में 10% लो क्वालिटी है तो उसमें गुड कितना होगा, आप कहोगे सर 90%, और मिलाया उसमें कितना है, गुड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी मिलाओगे तो मतलब 100% प्योर मिलाओगे, तो 100%। तो बोलता है कि बिकम लो क्वालिटी कितना हो जाए, 5%, तो गुड क्वालिटी कितना हो जाएगा, 95%। तो रेशियो आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 5 आया, तो 1 और 1 का रेशियो आया। और बोला हुआ है एडेड टू 150 किलोग्राम ऑफ वेट, तो ये ऑलरेडी कितना किलोग्राम था, 150 था ना, तो ये भी कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। आपका आंसर है। अच्छा, ये मैंने गुड क्वालिटी लिया, अब इसी को दूसरे तरीके से बताता हूँ। चलो, बैड क्वालिटी। पहले में बैड क्वालिटी कितना, 10%, दूसरे में बैड क्वालिटी कितना, ओवरऑल, तो ओवरऑल में गुड मिला रहे हो तो बैड है ही नहीं, तो 0%, और वैसे कितना, 5%, तो डिफरेंस 5, तो 1:1, ये हो गया। अच्छा, ये था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका देखो, रेशियो से भी कर सकते हो। 10% तो रेशियो कितना होगा गुड और बैड का, जैसे अभी वाटर वाला बताया था, मिल्क और वाटर, उससे भी करके देख लेना। ठीक है, चलो आगे देखो, बताओ आंसर। अब देखो, बस खत्म, इतनी देर का ही सवाल था। पहले में 15%, दूसरे में 5%, कहता है ओवरऑल 10%। तो यहाँ डिफरेंस कितना, 5, यहाँ डिफरेंस कितना, 5, रेशियो कितना, 1:1। कहता है कि कितना, 20 है। हाउ मेनी सेकेंड सोल्यूशन मल्टीप्लाई 20 तो फर्स्ट सोल्यूशन, तो 1 का मतलब 20, तो 1 का मतलब 20। ठीक है, बिल्कुल सही, 20 आ गया। अगला देखो, हाँ ये करो फटाफट, 20 सेकेंड का क्वेश्चन है, 20 सेकेंड का। 20 सेकेंड, 20 भी नहीं, 15 सेकेंड, 15 बस। चलो रुक जाओ। 300 40% शुगर, 40% शुगर था ना उसमें ऑलरेडी। कहते कि हाँ कितना शुगर और मिलाया जाए, तो शुगर मिलाओगे तो मतलब प्योर मिलाओगे तो 100%, कि बोलते 50% हो जाए, तो ओवरऑल 50% हुआ, तो यहाँ डिफरेंस 50 आया, यहाँ डिफरेंस 10 आया, तो रेशियो 5:1 आया ना।
और बोलता है कि पहले था 300, 5 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 1 का मतलब 1 का मतलब 5 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 60। निकालते रहिएगा साथ साथ में, समझ रहे हो ना सब कुछ। इसको रेशियो से भी कर सकते हो। अच्छा रेशियो से कर दूं, देखो रेशियो से कैसे करोगे, एक बार देख लो। कहता है कि 300 ग्राम 40% शुगर, तो शुगर और वाटर मान लो। 40% मतलब यहाँ 40 होगा तो वहाँ 60 होगा। और फिर कहता है कि शुगर मिलाना है ताकि 50% हो जाए, तो 1:1 हो जाए। ये देखना बहुत ध्यान से। तो शुगर मिलाना है ना, क्योंकि हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, तो वाटर तो सेम होना चाहिए, पर वाटर यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर लो 3 से। अब देखो है ना 3, अब पहले शुगर था 2, अब शुगर हो गया 3, तो कितना शुगर मिला लिया 1। 1 का मतलब पूछा है, अब ये दिया है 5 का मतलब, तो 5 का मतलब 300, तो 1 का मतलब 60, खत्म। ऑप्शन सी 60 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे, दोनों तरीकों से देख लिया आपने। ओके अब ये करो फटाफट, फटाफट करो। अब ये कितना, 20 सेकेंड का सवाल है। पंद्रह सेकेंड, चलो बस मिटा देते हैं। देर आर 60 बॉयज इन क्लास, 39 रुपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग देम सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसा एंड ईच गर्ल्स गेट 30 पैसा। अब इसको नॉर्मल आदमी करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहाँ देखो, वो बोलेंगे यार लड़की लोग को हर लड़के को 80 पैसा मिलता है ना, और हर लड़की को 30 पैसा मिलता है, और सबको कितना मिलता है, तो आप बोलोगे कि 39 रुपये को 65 स्टूडेंट में बांट दो, तो 13 पंचे 65, 13 39, 300, तो 60 पैसा मिलेगा। तो ये सवाल की निंजा टेक्निक हो जाएगी। तो यहाँ 60 डिफरेंस कितना आएगा 20, और डिफरेंस कितना आएगा 30, सो 3:2 का रेशियो आया। और बॉयज़ और गर्ल्स में, सो 5 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 13, 3 की वैल्यू 39, 2 की वैल्यू 26। ये था फर्स्ट तरीका। अब दूसरा तरीका देखो जो कि बहुत अच्छा तरीका होने वाला है। वो क्या है कि जैसे ये समझो, अब इसको देख लेना, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, अब इसको आज एक बार और समझिए। टोटल कितने थे 65, यस टोटल थे 65। अब कहने का मतलब 39 रुपीज़ को बांटना है, तो लड़के को कितना मिल रहा है 80 पैसे, बॉयज़ को 80 मिल रहा है, गर्ल्स को कितना मिल रहा है 30 पैसे, गर्ल्स को 30 मिल रहा है ना। दूसरा जो आपके पास तरीका बनेगा, अच्छा हर लड़के को 80 मिलता है, हर लड़की को 30 मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक गेम खेलता हूँ आपके साथ, उस गेम में आप पार्टिसिपेट करो। अगर मैं इस 80 को ऐसे लिखूं तो कोई मेरा कुछ कर लेगा क्या, बताओ, कोई कुछ कर लेगा क्या, बताओ। क्योंकि मैं 80 को 50 + 30 लिख दिया, तो ये 30 था, ये 30 था, तो 30 और ये 30, तो मतलब 30 पैसा तो सबको मिला, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको 30 मिला। तो 65 स्टूडेंट को कितना पैसा मिल गया होगा, 65 × 30, 3 3 15 357, 1950 पैसा मिल गया। तो बचा कितना होगा, टोटल कितना मिला है 3900, तो बचा कितना 1950, और एक किसकी वजह से मिला, इसकी वजह से। तो 50 पैसा जो एक्स्ट्रा मिला उसकी वजह से। हाँ अभी बताता हूँ, डोंट वरी। 50 का मतलब तो ये कट गया, 5 तिहाई 15, 5 9 45, तो बॉयज़ कितने थे 39, बॉयज़ 39। ये 60 कैसे आया, क्योंकि 65 स्टूडेंट्स को मिला था ना 3900, तो एक को कितना मिलेगा, दिस वे वी कैन सॉल्व इट। अच्छा सुनो, अच्छा ये तरीका तुमको समझ में आ गया,
या मैं एक्सप्लेन करूं, मतलब आज जो मैं कर दूं, मतलब आज पूरा दिल खोल दूं तुम्हारे सामने। बताओ बताओ आ गया ना? चलो ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हुआ क्यों, एक्स और वाई की वजह से हुआ। ठीक है, ये किसी दिन और बात करेंगे। चलो, ये सेकंड मेथड तो यही है यार, आई थिंक ये वाला सेकंड मेथड है ना। अब अगर मान लो, चलो ठीक है, मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, जो जब छठी क्लास में थे, ये वाला। रुको, अब बात आई है तो दूर तक जाएगी, और क्या। चलिए भाई, अगर तुम छोटे बच्चे होते तो तुम लिखते बॉयज प्लस गर्ल्स इज इक्वल टू 65। फिर तुम कहते 39 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट ईच बॉय गेट्स 80 पैसा। तो तुम बोलते 80 पैसा बॉयज, 80 बॉयज इंटू प्लस 30 गर्ल्स इज इक्वल टू कितना, ले कितना, 3900। यही करते, फिर तुम इसको रख के सॉल्व करते, बट हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो हमने यहाँ ये कर दिया। अब मैं कहता हूँ ये और ये एक ही बात है। सुनो, आँख कान खुले रखो और सुनो कि b प्लस जी 65, 80b प्लस 30g 3900। अब एक काम करो, इसको ऐसे लिखो 50b प्लस 30b प्लस 30g इज इक्वल टू 3900। अब एक काम करो, 50b 30 कॉमन ले लो, तो ये b प्लस जी 3900 और b प्लस जी बोले तो 65, यानी 50b प्लस 30 इंटू 65 इज इक्वल टू 3900। 50b इज इक्वल टू 3 बजे 15 19 1950 3900। सो 50b इज इक्वल टू 1950। सो b इज इक्वल टू 5 15 5 9 45 39, यानी बॉयज थे 39। सेम नाटक यहाँ किया मैंने, लेकिन वहाँ पे ये सब नहीं लिखा। देखो क्या किया, 50 ले 30 मिला सबको, 30 इंटू समथिंग ओ ले। देखो यहाँ देखो, और ये, अरे ये सीख गए तो क्या चाहिए तुमको, तुम सवाल थोड़ी ना चाहिए तुम्हें, ये सब सीख गए तो अभी देखो बवाल कर दोगे। आगे आओ, हाँ इसका आंसर बताओ जल्दी आओ। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, ये कितना सेकंड, 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, चल जाओ भाई, 10 सेकंड का सवाल। चलो बस खत्म। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू सीका स्विच करने पर लीटर मिल्क एट मिल्क रुपीज टू पर लीटर। पानी मिलाओ, कंप्यूटर जी कह रहे हैं दूध में पानी मिलाओ, गलत काम सिखा रहे हैं, और कह रहे हैं कि 3.5 रुपया मीटर था, लीटर मिल्क था, उसमें पानी मिलाओ। कमाल है, कह रहे हैं कि 0 रुपया पानी फ्री में आता है, तो 0 रुपए का पानी मिलाओ, और कहते कि कॉस्ट बना दो 2 लीटर 2 रुपए। तो बस डिफरेंस देखो, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1.5। तो क्या कहती है पब्लिक, 4:3। ये कंटेन्स 40 लीटर, तो 4 का मतलब 40, ठीक है ना। तो पूछा गया इन्होंने, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू अ कास्क। 1 का मतलब 10, 3 का मतलब 30। 30 तो ऑप्शन में ही नहीं है यार, सही किया ना 2। एक्चुअली नन ऑफ दीज आने में टेंशन हो जाती है थोड़ी। चलो भगवान का नाम ले लिया, 30 बिल्कुल सही। चलो आगे देखते, आओ कितना सेकंड है, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड अबे चल ना, 10 सेकंड, 10 सेकंड है बस। कहते कि 40% एल्कोहल था, रिप्लेस किया 19% एल्कोहल से, और ओवरऑल कितना एल्कोहल बना, 26% ही दिया हुआ है। तो डिफरेंस यहाँ कितना है, 7। डिफरेंस यहाँ कितना है, 14। 1:2, 1:2। आंसर बताओ जल्दी से, चलो आंसर बताना इसका। अब बोलोगे कितना रिप्लेस किया, तो 1:2 रेशियो है ना।
अब आपको आंसर बताना है कि 1:2 रेशियो है तो कितना पार्ट रिप्लेस किया। अच्छा, अब ये इसका आंसर पहले आप सोचो कि ये प्यार से अगर देखोगे तो पता चलेगा यार, कुछ कहते 1/2, ये नया माल आया है ना कंपनी में, ये देखो ये नया है ना, तो टोटल 3 रहा होगा तो ये कितना बचा, तो 2 ये वाला आया। अगर टोटल 3 था तो ये 2 वाला आया, तो 2 जब आया तो 2 गया भी तो होगा। क्यों क्यों भाई, तो मतलब 2/3 रिप्लेस हुआ। ये कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, गलत कर जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? अरे समझ में आ गया आपको, फीलिंग आ गई, या मैं दोबारा इसको कराऊं? आ गया ना समझ में दोस्तों, समझ में आया क्या? चलिए अगला देखते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि जैसे ये ना यहाँ पे सीपी तो सीपी ही होना चाहिए, ये अगले सवाल में यूज होगा ये। अरे बहुत लंबा खींचूंगा मैं पिक्चर, फ्री में पढ़ाएंगे बैच कूल होके। 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको। तो मिल्क की सीपी दी हुई है कितनी, 6.4। वाटर की सीपी दी हुई है, ये दुनिया जानती है, 0। थोड़ा एसी कम करो यार। वाटर का सीपी 0 और मिक्सचर का एसपी दिया हुआ है कितना, 8। और 8 के साथ अब तो अगर प्रॉफिट परसेंट 37.5 है तो जरा सीपी बताना, चिल्ला के बताओ, चिल्ला के बताओ कि अगर प्रॉफिट परसेंट 37 पॉइंट है तो सीपी कितना होगा। तो आप बोलोगे यही है ना, एज अ मिक्सचर एंड सेल्स अ मिक्सचर एट ₹8 per liter thereby making 37.5% प्रॉफिट। तो सीपी कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर ये जो आप बताते हो ना सर, ये ना मैं बचपन से जानता था। तो मुझको बोलोगे कि सर ये 3/8 हो गया, ये सीपी हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो आपका जो एसपी हुआ दैट इज 11, और गोलगप्पे से 11 का मतलब 8, ऐसे बोलोगे 11 का मतलब 8। तो इन्होंने क्या पूछा है तो नहीं 11 का मतलब 8, तो 8 का मतलब 64/11। तो यानी कहने का मतलब कि आपका जो रेशियो यहाँ ऐसे बनेगा, एक तो आपने लिख दिया 6.4, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो खूबसूरत बनाने के लिए, 64/10, यहाँ 0, यहाँ 64/11। तो ये डिफरेंस आपका आया 64/11 का, यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। यहाँ तक क्लियर है ना? अब क्या कम करो, एसी कम करो, हाँ कम करो, ये कंप्यूटर जी कमेंट में भी आ रहा है। तो 64/11 और 64/10। अब स्मार्ट बनो दोस्तों, 64 कॉमन ले लो। तो अब जब कॉमन ले लोगे तो 1/10 1/11, तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 10:11 आ जाएगा। अब प्रभु का नाम लेके काट दो 11 से 11 कट गया, 10 को ले जाओ इधर, 10:1। समझ में आया क्या? 10:1 मतलब 1:10, पानी तो बाद में मिलाया है ना। अच्छा समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का बात है, जल्दी बोलो यार। बिल्कुल सेम सवाल था, बस यहाँ पे फीपी निकालना था, सीपी निकालना था बस। अगला सवाल, अब देखो ये कैसे कर देंगे। इसमें बस आपको रेशियो निकालना है कि हर टाइप का सवाल करा हुआ, 5:2 7:6, मतलब पहले में 5/7, एक एक पार्ट उठा लो, दूसरे में 7/13, और ओवरऑल 8:5 मतलब 8/13। अब बहुत ध्यान से देखना, 13 5 से 65, 7 8 से 56, तो 65 में से 56 करोगे तो 9/7 × 13,
अब 8/13 1/13, सो 13 से 13 कट गया, 7:9। अगेन एक्सप्लेन। अभी एक सवाल और आएगा, डोंट वरी, ऐसा सवाल और आएगा, परेशान मत हो, अभी और क्वेश्चन आएंगे, परेशान मत हो। ये 7:9 आ गया, एक एक पार्ट ले लिया, मुझे पता था कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने और क्वेश्चन डाले हैं। अब ये तो बहुत ही आसान सवाल है, वाटर के साथ मिलाता है और 25% कमाता है। ये अगर सेम लैंग्वेज में आए सवाल तो 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, मतलब ये आपका वाटर है, ये आपका मिल्क है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:1। तो जल्दी से बताओ कितना परसेंट होगा, वाटर कितना परसेंट होगा। तो आप बोलोगे सर वाटर 1, सर मिल्क 4, कितना परसेंट होगा वाटर। तो आप बोलोगे 1 5 का 1/5 × 100 यानी 20%। चलो अगला सवाल। हाँ ये वही वाला सवाल है, जैसा अभी किया ना वही सवाल है, 15 सेकंड दे रहा हूँ, जैसा अभी कराया था ना वही सा सवाल है ये। वही सवाल है, बस खत्म। अरे बंद हो जा भाई। 25 केमिकल का दाम, पानी 0, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, मिक्सचर का SP। यहाँ क्या चाहिए लेकिन मेरे को CP, बट दिया क्या है SP मिक्सचर का। SP कितना मिक्सचर का, SP मिक्सचर का कितना 20। अब चिल्लाना है सबको, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब तक चिल्लाओगे नहीं मैं जल नहीं पीऊंगा, समझ में आया क्या। SP 20, प्रॉफिट 25%, CP बताओ जल्दी से, अगर CP जल्दी से बताओ। अच्छे चांस है, उत्कृष्ट, बहुत अच्छे चांस है यार, ग्रेट। देखो जल पीऊंगा नहीं, जल्दी से आंसर CP बता दो जल्दी से फटाफट, ठीक है। CP बताओ, देखता हूँ। सिक्सटीन, ठीक है 16, यस। तो CP आपका 16 आ गया। तो यहाँ डिफरेंस 9 है, यहाँ 16 है, तो आंसर कितना आएगा 16 × 9, ठीक है ना। बस खत्म, आ गया, समझ में आया क्या। चलो आ जाओ। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, 60 रुक जाओ, पिछले क्वेश्चन में बवाल था। So that in what ratio water should be mixed that chemical so that after selling the mixture, ठीक है। पर आंसर अगर जब मान लो दोनों ऑप्शन होते तो 9:16 ही होता, बट चलो कोई नहीं, छोड़ो। ये बहुत अच्छा सवाल है, निकालो भाई। आंसर बताओ। कंप्यूटर जी हमारे बहुत स्मार्ट हैं, क्या करेंगे, ठीक है। जल कह रहे हम, मैं भी जल नहीं पीऊंगा। चलो ठीक है, इसी बात पे ये सवाल निकालते हैं। राम ने 3 लीटर बियर और 15 लीटर विस्की मिला ली और मिक्सचर को 50% ज्यादा बेचा बियर के दाम से। समझ में आया क्या, मतलब विस्की और बियर मिला के कोरोना बना के बेच रहा है राम, इसी चक्कर में दिक्कत होगी राम को। He did not get any profit। ये लाइन बहुत खतरनाक है। What does it mean guys? He did not get any profit मतलब ना उसे प्रॉफिट मिलेगा ना उसे लॉस मिलेगा। भैया देखो क्या है यार, ये कभी कभी यहाँ पे आवाजें आती है, पता है, ठीक है। कंप्यूटर जी देखो यार इनको, नहीं तो डिस्टर्ब कर देंगे यार। चलो आओ। राम 3 लीटर बियर विद 15 लीटर विस्की। अच्छा तो क्वांटिटी का रेशियो कितना, 1:5। देखते चलना, मैं बहुत भयंकर बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया बियर, यहाँ पे लिख दिया विस्की। अच्छा मैं बोलता हूँ कि ना
मिक्सचर एट अ प्राइस 50% मोर देन दैट ऑफ बियर। तो बियर में मान लेता हूँ 100 रुपए का है, तो मिक्सचर का एसपी कितना होगा 150, और जो एसपी होगा वही सीपी होगा। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या किया, डिफरेंस देखा और गोलगप्पा लगाया। 5 का मतलब 50, 5 का मतलब 50, 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10। अच्छा, अब ये 150 10, तो ये 160 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताओ, क्योंकि भाई इन दोनों का डिफरेंस 10 आना चाहिए। तो ये 160 हो गया। बियर 100 की, विस्की 160 की। तो इन्होंने पूछा रेशियो ऑफ बियर टू विस्की, तो वो 100 की, वो 160 की। ला 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 5:8। समझ में आया क्या? 5:8। चलिए बेटा अगला सवाल। हाँ कहता है, अब ये भी सवाल है, मैं कराता हूँ कि रानी ने गेहूं खरीदा 150 किलोग्राम, 7 रुपये पर किलोग्राम। शी सोल्ड 50 किलोग्राम 10% प्रॉफिट पे। मतलब ये एंड व्हाट, बाकी कितने में बेचे, तो बचा 100 किलोग्राम। तो मैं बोल देता हूँ X% पे बेचे, ऐसे बोल देता हूँ। 20% ओवरऑल पे मिले, तो यहाँ डिफरेंस 10 आया। और रेशियो ये 50 किलोग्राम, ये 100, तो 1:2। 2 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 5, तो इनका डिफरेंस 5 होना चाहिए, मतलब 25% आएगा कि नहीं आएगा। और खरीदा उसने था 7 रुपीज़ में, उसका 25%, 7 का आधा 3.5, 3.5 का आधा 1.75, 7 में 1.75 जोड़ोगे 8.75 आएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल। हाँ अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, चलो फटाफट, कम ऑन। चलो भाई, कहते कि फ्रॉम, देखो अब सुनो, मैंने वही बताया था दोस्तों, और मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वही ध्यान समझना कि 10 टोटल कितना था, 50 लीटर था, उसमें से 10 लीटर निकाला, तो कितना पार्ट निकाला बताओ। आपके पास 50 लीटर था, आपने 10 लीटर निकाल लिया, कितना पार्ट निकाल लिया 1/5, तो बचा कितना 4/5। तो स्टार्टिंग में आपके पास 50 था, 4/5 बचा। ठीक है, मिल्क की बात कर रहा हूं, कितना बचा 4/5। अरे उसके बाद ये इतना बचा ना, ये देखो, मैं रुको 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 रुको, मैं कुछ करता हूँ, रुको, ये ढकता हूँ मैं इसको ढक दो, ऐसे ऐसे ढक दो, ऐसे किससे ढक दूँ, ऐसे ढक दो, है ना, ये ढक दो, ऐसे दिखना नहीं चाहिए तुमको ये, है ना। अब इसमें से फिर कितना निकालो, ये टोटल कितना है, हुआ मिक्सचर 50, उसमें मैंने बताया पार्ट निकलता है, इसमें से फिर 1/5 निकालोगे, तो 1/5 मिल्क से भी निकलेगा, तो फिर कितना बचेगा 4/5। ये लो, खत्म हो गया सवाल। सवाल भैया बवाल कर गया। तो 4/4 5, 5 25, 5 दूनी 10, 4 चौखला 32 लीटर मिल्क। वाटर कितना होगा, अरे वाटर कितना होगा, टोटल 50 था, 32 निकालोगे 18 वाटर बचेगा। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई नाटक नहीं, सक्सेसिव निकाल रहे हो, जैसे वो वहाँ करते थे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कल बताया था ना, कल या परसों, वही कहानी। यहाँ तुम कहोगे भाई हर चैप्टर सेम है, तो साला इतने चैप्टर पढ़ते क्यों हैं फिर, हैं फिर इतने चैप्टर क्यों ही पढ़ रहे हैं जब सारा सेम ही है। तुम मुझे कह सकते हो अबे अमित सर रोज एक ही बात बताते हो यार, और कहते हो अलग अलग सवाल है। ये कंप्यूटर जी खुद ही कहते रोज एक ही चीज पढ़ाते हो, तुम गोलगप्पा करते रहते हो। अगला सवाल, हाँ अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, चलो शुरू हो जाओ। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतनी देर का सवाल है ये, मैं आपको कराता हूं। कहते कि 2 वेसल्स ऑफ, शब्दों को समझो,
equal capacities contain mixture of milk and water in the ratio इतना and इतना 3:1 respectively. ठीक है. 25% of the mixture from A is taken out and added to B. After mixing it thoroughly, मतलब ऐसे मिला लिया. An equal amount is taken out from B and added back to A. इसमें जो पहला पॉइंट मिलेगा ना, पहला पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? इक्वल क्वांटिटी. अब आओ, मैं ए बी यहाँ लिखूँ, कहाँ? यहाँ लिख रहा हूँ, है ना. यहाँ लिखूंगा ए, यहाँ लिखूंगा बी. तो सबसे पहले ए के बारे में बात करता हूँ और यहाँ पे बी के बारे में बात करता हूँ. कहता है कि दोनों की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, बट ये जोड़ने पे 5 आ रहा है, ये जोड़ने पे 4 आ रहा है, तो इनका एलसीएम लेके 20 मान लो. यहाँ मान लो 20. तो यहाँ लिखो मिल्क, यहाँ लिखो वाटर. अब ऐसे गोलगप्पा ऐसे बोलना है. 5 का मतलब 20, 1 का मतलब 4, 4 का मतलब 16, 1 का मतलब 4. यहाँ बोलना है 4 का मतलब 20, 1 का मतलब 5, 3 का मतलब 15, 1 का मतलब 5. ठीक है. हाँ, अब ये चीज यहाँ हो गई. बोलता है ओहो कि 25% मिक्सचर निकाल दो ए से. तो 25% मतलब 5 निकाल दो. या मिल्क कितना निकलेगा 25% में? मिल्क कितना निकलेगा? इसका 25% कितना होगा? 4. तो मिल्क आया 4. अच्छा जी, वाटर कितना निकलेगा? 4. 4 का 25% 1, तो वाटर निकला 1. अच्छा, तो यहाँ बचेगा कितना? यहाँ मिल्क कितना बचा? 12. वाटर कितना बचा? 3. ठीक है, ये बचा रिमेनिंग. ये मेरी अब यहाँ तक आपका हो गया. अब यहाँ लेकिन मिल्क और वाटर कितना आ गया? 19 और 6. ठीक है, अब आगे देखो. बोलता है एन इक्वल अमाउंट इज टेकन आउट फ्रॉम बी. अब फिर बी से निकाल लिया इक्वल अमाउंट. इक्वल मतलब यहां से टोटल कितना निकाला था? 25%. 20 का 25% 5 होता है. अब यहां से 5 निकाल दिया. अब 5 निकाला मतलब कितना पार्ट निकाला? जल्दी से टाइप करो, कंप्यूटर जी टाइप करो. कितना पार्ट निकाला? कंप्यूटर जी तुम भी टाइप करो जल्दी. कितना पार्ट निकाला? अगर इसमें से 5 लीटर निकाला तो कितना पार्ट निकाला? 1/5 पार्ट. और यहां से निकाल के यहां डाल दिया. यही तो बोला है बैक टू ए. अगर 1/5 निकाला तो मिल्क भी 1/5 निकलेगा. यानी मिल्क कितना? 19/5. वाटर कितना? 6/5. तो कहने का मतलब क्या हुआ? 12 पंचे 60 यानी 79. और 5 तिहाई 15, 6 21. क्लियर है? सो 79 is to 21. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. इक्वल अमाउंट 1/5 19/5, 60 प्लस 19 79, 5 3 15 प्लस 6 21. 79 is to 21. आंसर विल बी नन ऑफ दिस. क्लियर है? और आगे भी सोचिए आप लोग. ठीक है ना, सेम अमाउंट. अगर मान लो यहां लिखा होता 25%, तो फिर 25% यहां से भी निकाल देते. ठीक है ना, वही वाली बात होती. क्लियर है गाइस? डिड यू गेट दैट? क्लियर. इसको समझ लेना, पढ़ लेना, बुद्धि लगा लेना. इसी टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, आदमी डर जाता है. अब ये करके दिखाओ. चलो करो इसको, फटाफट करो. इसको फटाफट करो. आंसर बताओ इसका फटाफट. ठीक है, अब इसको पढ़ो. देखो, 1 लंप कंटेन 75% गोल्ड एंड इतना ग्राम पर सिल्वर. 85% गोल्ड एंड 30 ग्राम पर किलोग्राम. द टोटल क्वांटिटी ऑफ सिल्वर इन 2 लंप्स इज इतना. अच्छा एक बात बताओ, ये टोटल 20 ग्राम था. अब 2 लंप है. लंप मतलब ये 20 ग्राम. मैं वही जो करा चुका हूं वही कराऊंगा मैं, घबराना मत.
एक में कहता है इतना ग्राम पर किलोग्राम, मतलब यहाँ लिख लो 31.25 और यहाँ लिख दूँ 30। अगर कोई आदमी किताब से पढ़ेगा पता कैसे करेगा, अगर कोई किताब से पढ़ाएगा तो ऐसे लिखेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, 31.25 इंटू एक्स प्लस, और y की वैल्यू क्या बोलेगा कहाँ 31.25 इंटू एक्स प्लस 30 इंटू वाई इज इक्वल टू 617.5। कहेगा इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमको तो फीलिंग आ गई ना, तो हमने ये सवाल देखा। अच्छा कि दुनिया को ये दिख रहा है, हमें क्या दिखेगा, हम कहेंगे गो सवाल ठीक है, हमें क्या दिखेगा 30 प्लस 1.25, तो 30 और 30 तो पूरा हमें दिख गया, 30 सबको मिला। तरीका समझना है तो इसी वीडियो में बताया है, एक्सप्लेन करके, बचपन में जो करते थे, ये बचपन ही तो है। 30 इंटू 20 600 ग्राम, क्योंकि ये सब ग्राम है, बट यहाँ तो यार ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा कितना होगा, इतना एक्स्ट्रा, और ये किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो 1.25 का मतलब 17.5, ठीक है, 1.25 का मतलब 17.5, तो बस इसी को डिवाइड कर लो। एक्चुअली हंसी आ रही है, एक वीडियो आया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा वो, है ना। अब इसको काट दो तो ये एक जीरो लग जाएगा, 125 25 5 जा 7 जा 14 आ गया। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है, जो पहला लंप है वो 14 किलोग्राम का है, ये वाला, और ये वाला कितना है 6 किलोग्राम का है, क्योंकि टोटल 20 किलोग्राम था, टोटल 20 किलोग्राम था। अब बोले कहते हैं इनको मेल्ट करके एक बना दिया गया, दो अलग अलग, तो कहते हैं उसमें गोल्ड परसेंटेज बताओ। अच्छा पहले वाले में 75% गोल्ड है, इसमें 75% गोल्ड है, तो और दूसरे वाले में कितना गोल्ड है 85% गोल्ड है। अब उनको मिलाना है, कहता ओवरऑल क्या बनेगा, अब देखना एक बार, ठीक है ना। तो पहले वाला, एक सेकेंड इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार 14 था वहाँ पे और 6 था, तो 14 मतलब 85%, पॉइंट मत निकालो। और अगला है आपके पास 6, तो पता है उसको क्या कर लो, 14 इंटू 85, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करना है, क्योंकि आपको ओवरऑल परसेंट निकालना है ना। प्लस 14 इंटू 85 प्लस 6 इंटू नो 14 इंटू 75 होना चाहिए, रुको वरना हो जाएगा गड़बड़। तो 14 इंटू 75 प्लस 6 इंटू 85 अपॉन 20। और इसको कैसे करेंगे ये भी देख लेना, क्योंकि कैलकुलेशन तो मैं जीरो करता हूं, बस खूबसूरती के साथ थोड़ा सा। ये कितना है आपके पास 20 है, ये आपके पास 14 है, ये 75 है, ये आपके पास 6 है, ये 85 है। एक काम कर लो, यहाँ से आप 5 बाहर ले लो, 5 और 2 यानी 10 बाहर ले लो, क्योंकि 10 हर जगह है, नीचे सिर्फ 2 बचेगा, तो 10 बाहर ले लूँगा तो यहाँ 15 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, तो मतलब 105। क्यों, मैंने क्या किया 10 से डिवाइड किया, तो 5 15 75 और 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, 105। यहाँ पे भी मैंने 5 से किया 17, और यहाँ कितना बचा 17, और यहाँ बचेगा आपका 3, तो 51, और नीचे क्या बचा 2, तो 15 प्लस 51 कितना होता है 156, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे 78%, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी 78%। समझ में आया क्या, ठीक है। बहुत मज़ा भी हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है, आई रियली लाइक इट। और जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करता ही नहीं हूँ मैं,
तुम मतलब मैं ऐसे करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बट आंसर आ जाता है। आप वैसे सोचो, मीन्स प्री सब निकलेगा। अपना ध्यान रखिएगा, आंसर ऐसी तैसी करोना फरोना की। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।